तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी को, जिसका नाम है द कैबिन गर्ल। मतलब क्या होगा जब एक इन्फ्लुएंसर एक आइसोलेटेड कैबिन के अंदर एंटर करेगी और डिस्कवर करेगी कि इस घर की तो एक डार्क हिस्ट्री है। क्या वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगी या फिर उसको किसी और ही मुकाम पर ले जाएगी? तो जानते हैं आज की वीडियो यानी कि द कैबिन गर्ल में। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन कर दिया है एक काफी बेहतरीन फिल्म को जिसका नाम है द आर्बॉर्न डीमन। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना। एक फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर ट्राइबल कर्स होता है और उसके बाद में वहां पर प्रेग्नेंट लेडीज का जो हश्र होता है ना, वो बहुत ही भयानक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम ईवा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने YouTube पर पहला वीडियो डालती है, जहां पर उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उसके माता पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके ट्रॉमा से उभरने में उसे काफी समय लग गया और अब से वो उस चैनल पर ट्रैवल करते हुए व्लॉग्स को अपलोड करेगी। अब उसकी पहली वीडियो से ही लोग ईवा को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो ट्रैवलिंग के दौरान वैन के अंदर ही रहने वाली थी। साथ ही साथ उसने अपने YouTube चैनल का नाम भी वैन गर्ल ही रखा था। अब इस तरह से कुछ समय और बीत जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वैन गर्ल यानी कि ईवा लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और लोग उसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। मगर अचानक से ही एक दिन उसके चैनल पर वीडियो आना बंद हो जाती है। शुरुआत में तो सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे क्योंकि ईवा एक लड़की थी, साथ ही साथ वो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, इसलिए सब उसके लिए प्रे करते हैं। पर उसके लगभग एक दिन बाद हम ये देखते हैं कि ईवा की वैन उसके ही एक फैन को रोड साइड पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जहां पर जाकर उसे ईवा बहुत ही ज्यादा घायल हालत में अपनी वैन के अंदर मिलती है। तब वो ईवा को उठाता है और जैसे ही ईवा उसको देखती है तो वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसके साथ ही ये सीन कुछ महीने आगे जाता है जहां पर हम ईवा को देखते हैं जो कि वापस से एक व्लॉग शूट कर रही होती है, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो क्यों कुछ महीनों से गायब थी। वो बताती है कि धोखे से उसकी वैन के सामने एक डियर आ जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी और अब डॉक्टर ने उसे ज्यादा ड्राइव करने से मना कर दिया है। और क्योंकि जिस टाउन में उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी टाउन के लोगों ने उसकी हेल्प करी थी, इसलिए अब ईवा ने वहां पर ही पुराना एक कैबिन खरीद लिया था, जिसके अंदर रहते हुए वो आगे के व्लॉग्स को बनाने वाली थी। खैर वो व्लॉग शूट करते हुए अपने कैबिन को दिखा रही होती है कि तभी वहां पर वही ट्रक आता है जिसके ऊपर ईवा की वैन रखी हुई थी और उस ट्रक के अंदर वही इंसान था जिसको ईवा एक्सीडेंट के बाद मिली थी और इस व्यक्ति का नाम कैलन होता है और वो ही उसके एक्सीडेंट के बाद उसका ध्यान रख रहा था। तब ईवा कैबिन के अंदर जाकर उस कैबिन को दिखाती है और अब कैमरा के अंदर बाहर आकर वो ये बताती है कि अब वो वहां से अपनी नई शुरुआत करने वाली है और इसलिए अब उसके सब्सक्राइबर्स उसे वैन गर्ल की जगह कैबिन गर्ल बुलाएंगे और यही इस मूवी का नाम भी है। खैर ईवा के सब्सक्राइबर्स भी काफी लॉयल होते हैं और उसके वापस आ जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर हम शहर से दूर एक आदमी को देख पाते हैं जिसका हमें चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, मगर वो ईवा की वीडियो को ध्यान से देख रहा था। साथ ही साथ उसके रूम में ईवा की ढेर सारी तस्वीरें भी मौजूद थी, जैसे कि वो उसके ऊपर काफी समय से नजर रख रहा हो। अब वहीं रात में जब ईवा सो रही होती है तो हम उसकी सीलिंग के अंदर एक होल को नोटिस करते हैं। वहां से अब सीन अगले दिन पर आता है जहां पर ईवा सुबह जल्दी उठकर व्लॉग को शूट करते हुए अपने कैबिन की साफ सफाई करती है और बाद में अपनी साइकिल उठाकर वहां पर व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हुए ही टाउन के अंदर घूमने चली जाती है, जहां पर रास्ते में हम उसी व्यक्ति को देख पाते हैं जिसको हमने पहले भी ईवा के ऊपर नजर रखते हुए देखा था। खैर वो ईवा को लगातार ऑनलाइन देखते हुए ही टाउन तक आ चुका था, यानी कि वो उसको स्टॉक कर रहा था। खैर वहीं अब ईवा इन सबसे अनजान कैलन के गराज में जाती है जहां पर कैलन काम कर रहा होता है। साथ ही साथ वहां पर कैलन के साथ उसके अंकल को भी वो अपने व्लॉग में शूट कर लेती है। अब उसे ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। साथ ही साथ वहां पर उसकी मुलाकात उसके डॉक्टर डूसे से भी होती है, जो कि असल में वही डॉक्टर थे जिन्होंने ईवा के एक्सीडेंट के बाद उसका हॉस्पिटल में इलाज करा था। डॉक्टर डूसे उसको अब अगले हफ्ते रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ईवा वहां से अपने व्यूअर से बातें करते हुए आगे चली जाती है। वो साइकिल चलाते हुए एक ब्रिज के पास जा पहुंचती है जहां पर वो बैठी ही थी कि तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसका कोई नाम पुकार रहा हो और इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास जा पहुंचती है। उस पेड़ पर किसी हैना ग्रेंजर नाम की एक लड़की का मेमोरियल लगाया गया था, जिसको देखकर ईवा को कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वो विजन्स के अंदर अपने एक्सीडेंट को देखती है, जिसको देखकर वो पैनिक करने लगती है। साथ ही साथ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हैना ग्रेंजर है कौन।
तभी अचानक से वहां पर ट्रीना नाम की एक लड़की आती है जो कि उसको बताती है कि हैना ग्रेंजर टाउन में ही रहने वाली एक लड़की थी जिसने उसी ब्रिज से कूदकर खुद को खत्म कर लिया था, जिसको जानने के बाद ईवा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। साथ ही साथ अभी भी उसे लगातार पैनिक अटैक्स आ रहे थे, जिसको देखकर ट्रीना उसे शांत करती है और उसे उसके कैबिन तक लेकर जाने लगती है, जहां पर रास्ते में ट्रीना से बात करते हुए ईवा को ये पता चलता है कि टाउन में ही एक बार को वो चलाती है जहां पर उसने ईवा को आने के लिए निमंत्रण भेजा था। खैर अब आगे जब वो दोनों ईवा के कैबिन पहुंचते हैं तो ट्रीना काफी ज्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि जिस कैबिन के अंदर ईवा रह रही थी उसके अंदर ही पहले हैना ग्रेंजर भी रहा करती थी। साथ ही साथ उसकी मौत के बाद से ही वो कैबिन हॉन्टेड हो गया था या फिर माना जाता था। अब ये सब जानने के बाद ईवा भी थोड़ा सा डर गई थी, मगर अभी वो वापस से अपने कैबिन में जाकर शूट करने लगती है, जहां पर वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने व्यूअर से ट्रीना की बातों के बारे में बता रही थी। साथ ही साथ अब उसे कैबिन के अंदर अकेले डर भी लगने लगा था। तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि उसके बुक शेल्फ के अंदर जो रखी हुई किताबें थी वो अपने आप ही हिल रही थी, जिसको देखकर डरते हुए ईवा उन किताबों को हटाती है, लेकिन वहां पर बस एक चूहा था। लेकिन अब धीरे धीरे कैबिन के अंदर हॉन्टिंग चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जब रात में अब ईवा सो रही होती है तब वापस से कोई उसका नाम पुकारता है, जिसको सुनने के बाद ईवा घर के बाहर जाती है तो उसके गराज के अंदर उसे एक भूत दिखाई देता है, जिसको देखकर ईवा बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मगर ये सब भी बस उसका एक सपना था, जिससे कि ईवा की तबीयत अगले दिन थोड़ी सी बिगड़ जाती है। मगर उसके बावजूद भी वो अपनी साइकिल लेकर टाउन के अंदर चली जाती है, जहां पर जाते हुए हम वापस से उसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि ईवा की तरफ बहुत ही तेजी से अपनी वैन लेकर जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर कैलन आ जाता है, जो कि जब देखता है कि ईवा की तबीयत खराब है तो वो उसको अपनी कार में बैठने के लिए ऑफर करता है, मगर ईवा उसे मना कर देती है और वहां से एक शॉप में चली जाती है, जहां से वापस आकर वो देखती है कि उसकी साइकिल का टायर पंक्चर था, जिसको देखकर वो अपनी साइकिल लेकर वापस से कैलन की शॉप पर ही आ गई थी, जहां पर कैलन उसकी साइकिल में पंक्चर लगा देता है। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, जिस वजह से अब कैलन ही उसको वापस उसके घर छोड़ने जाता है, यानी कि उस कैबिन के अंदर। और उसी वक्त हम वापस से उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और वो ईवा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही कैलन उसको छोड़ने के लिए आगे जाने लगता है वो स्ट्रेंजर वापस से अपनी वैन में चला जाता है। वहीं पर जब ईवा कैलन के साथ अपने घर में पहुंचती है तो उससे वो थोड़ी देर बात करने के बाद हैना के बारे में पूछती है, जिस पर कैलन की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में हैना किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और इसलिए गांव के अंदर बहुत कम ही लोग उसको जाना करते और इसी वजह से गांव के लोग उसको विच भी माना करते थे। लेकिन माना जाता है कि उसने किसी वजह से ईवा के कैबिन के पास वाले ब्रिज से ही कूदकर खुद को खत्म कर लिया था और तब से ही उस ब्रिज के कोने पर अगर कोई भी जाता है तो उसको लगता है कि उसे कोई पीछे से धक्का दे रहा है या फिर उसको पुकार रहा है। और अब ये बातें जानने के बाद ईवा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि सेम चीज उसके साथ भी हुई थी। अब इसके बाद जब वो कैबिन में जाती है तो वहां पर उसका पैर टूटे हुए फ्लोर पर लग जाता है, लेकिन अभी ईवा उस पर इतना ध्यान नहीं देती और वापस से लाइव स्ट्रीम करने लगती है। अभी भी वो हैना के बारे में ही अपने व्यूअर से बातें कर रही थी और उसको ऐसा भी लग रहा होता है कि शायद हैना की आत्मा आज भी भटक रही है। खैर अब रात में सोते हुए उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिनका पीछा करते हुए वो उसी ब्रिज के पास जा पहुंचती है, जहां पर उसे हैना की आत्मा दिखती है, जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी। पर तभी उसकी नींद उसके बिस्तर पर ही खुलती है, मतलब कि ये बस उसका एक बुरा सपना था। पर अब क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा हैना ग्रेंजर के बारे में सुन लिया था, इसलिए वो हैना के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है, लेकिन वहां पर उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तभी हम उसके बुक शेल्फ में वापस से किताबों को नीचे गिरता देख पाते हैं, लेकिन इस बार शॉकिंगली वहां पर कोई चूहा नहीं था, जिसको देखकर ईवा को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर जब वो किताबों को उठाकर वापस से रखने लगती है तो हम व्यूअर्स एक बार फिर से उसके पीछे हैना के भूत को देखते हैं, लेकिन ईवा जब पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। अब क्योंकि आज रात भी वापस से ईवा को हैना के ही सपने आ रहे थे, इसलिए वो घर से बाहर जाकर बॉन फायर के पास सो जाती है और तब अगले दिन उसको वहां का शेरिफ टॉम जगाता है और उससे वो नॉर्मली बातें करने लगता है। जिसके बाद अब ईवा अपने डॉक्टर डूसे के पास जाती है, जहां पर जाकर जब वो उन्हें अपने विजन्स के बारे में बताती है तो डॉक्टर उसको समझाते हैं कि सर पर चोट लगने के बाद अक्सर पेशेंट्स को ऐसे विजन्स नॉर्मली आते रहते हैं, उसको बस लेकिन अपने माइंड पर फोकस करना होगा और उन विजन्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो बस हेलुसिनेशंस हैं। अब आगे वहां से ईवा निकलकर सीधा ट्रीना के बार में चली जाती है, क्योंकि उसने उसे वहां पर इन्वाइट किया था। लेकिन ईवा वहां पर इस मकसद से नहीं गई थी, बल्कि वो तो हैना के बारे में और जानना चाहती थी। और वहीं पर वापस से हम उसी स्ट्रेंजर को देख पाते हैं, जो कि ईवा का पीछा करते हुए वहां तक भी आ गया था और वो भी उससे बस थोड़ी सी दूरी पर ही बैठ जाता है। खैर अब वहां पर ट्रीना से बात करने के बाद ईवा को ये पता चलता है कि असल में जिस कैबिन के अंदर अब तक वो रह रही है वो हैना ग्रेंजर का ही घर हुआ करता था।
और इसके अलावा ट्रीना को और ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर क्योंकि उसके पिता जर्नलिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने ही हैना की मौत के बाद उसके केस को कवर किया था, इसलिए वो अपने घर के सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लाती है, जिससे कि उन्हें एलाया नाम के व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो कि हैना का ही भाई था। और क्योंकि ग्रेंजर परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर और शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने हैना की मौत के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को गायब करवा दिया ताकि उसकी मौत के बारे में किसी को पता ना चले और ना ही उनके परिवार की बदनामी हो। लेकिन ईवा को अभी भी समझ में नहीं आता कि हैना उसके ही ड्रीम्स में क्यों आती है। तब ईवा उसको एक वीजा बोर्ड देती है ताकि ईवा उसकी मदद से हैना के भूत से कांटेक्ट कर पाए, जिसके बाद ईवा भी वहां से चली जाती है। लेकिन जाते हुए वो उसी स्ट्रेंजर आदमी से टकरा गई थी, मगर अभी वो स्ट्रेंजर उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से खुद भी निकल जाता है। अब वहां से जाने के बाद में ईवा सीधा सिमेट्री की तरफ जाती है ताकि वो हैना की ग्रेव को देख पाए, और वहीं हम उस स्ट्रेंजर को देख पाते हैं जो कि ईवा के घर में चला गया था, जहां पर वो उसके गैराज का लॉक तोड़ देता है और अंदर जाकर बहुत ध्यान से ईवा की वैन को देखता है, जिसको शॉकिंगली ईवा ने अभी तक किसी वजह से सही नहीं करवाया था। शायद से एक्सीडेंट का ट्रॉमा होगा। खैर, दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जो कि कैलन के साथ ही घर आ रही होती है, जहां पर रास्ते में वो कैलन को बता देती है कि आज वो हैना की आत्मा से कांटेक्ट करने वाली है। अब कैलन भी उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर अभी वो कुछ नहीं बोलता। अब आगे जब वो लोग ईवा के घर पर आ जाते हैं तो वहां पर आने के बाद ईवा गैराज के टूटे हुए लॉक को नोटिस करती है। वहीं अब स्ट्रेंजर को भी पता चल गया था कि कोई वहां पर आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से ईवा की वैन के अंदर छुप जाता है। अब गैराज के बाहर ईवा और कैलन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनको लग रहा था कि घर के अंदर कोई आया था। लेकिन अभी कैलन बस बाहर से गैराज को देखता है और बाद में वो ईवा को लेकर अंदर आ जाता है, जिसके बाद में वो स्ट्रेंजर वहां से चला गया था। जहां पर जाने के बाद में ईवा रात में कैलन को उसके घर में ही रोक लेती है, जहां पर रात में उसके साथ ही हैना की स्पिरिट से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाली थी। और अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रात में ईवा हैना की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करने लगती है। तब वो हैना की स्पिरिट से उसके वहां पर होने का साइन मांगती है, जिसके तुरंत ही बाद उनके हाथ से वीजा बोर्ड पर शी इज गिल्टी शो होने लगता है। लेकिन दूसरी बार जब ईवा हैना से सवाल पूछने की कोशिश करती है तो कुछ नहीं होता, इसलिए कैलन को लगने लगता है कि आखिरी टाइम भी सब कुछ ईवा की वजह से हुआ था। और क्योंकि वो इन सब के बारे में ज्यादा सोच रही है, इसलिए उसे खुद अपने हाथ को मूव करने के बाद पता नहीं चला। इसलिए अब कैलन ईवा से ये सब बंद करवा कर उससे बातें करने लगता है, जहां पर बातें करते हुए ईवा कैलन को किस कर लेती है क्योंकि ईवा उसको पसंद करती थी। अब वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक से ईवा को घर के बाहर कोई दिखाई देता है, मगर जब कैलन उसके कहने पर बाहर देखने जाता है तो वहां पर कोई नहीं था। इसलिए कैलन अभी ईवा को आराम करने के लिए कहता है और खुद भी रूम में जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा जब सोकर उठती है तो पानी पीने लगती है, लेकिन उसी समय एक अजीब सा डिमोनिक हाथ उसकी सीलिंग में से उसके ऊपर नजर रख रहा था। वहीं पर कैलन ईवा की खराब वैन को बाहर सही कर रहा होता है और तब वैन के नीचे कैलन को एक बालों का गुच्छा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। लेकिन तभी ईवा बाहर आकर कैलन को उसकी वैन सही करते हुए देख लेती है और अचानक से ही वो कैलन के ऊपर गुस्सा होने लगती है। तब उसने गुस्से में कैलन को वहां से भगा दिया था। अब इस बात से कैलन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी वहां से चला जाता है। खैर, अब आगे जब ईवा अपने घर में वापस जाती है तो इस बार भी वो फिर से अपने टूटे हुए फ्लोर से टकरा गई थी और इस बार उसे इतना गुस्सा आता है कि वो पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी की मदद से उस जगह को पूरा तोड़ डालती है। लेकिन उस जगह के नीचे शॉकिंगली किसी ने एक बॉक्स को छुपाया हुआ था, जिसको देखकर ईवा को धक्का लगता है। तब वो वहां पर ट्रीना को बुलाती है, जो कि अपने साथ कुछ टैरो कार्ड्स लेकर आई थी। और अब उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें उसके अंदर कुछ सामान मिलता है जो कि मे बी हैना का हो सकता था। आगे हम देखते हैं कि हैना के बारे में ट्रीना 6 कार्ड्स निकालती है, जो कि सीधा यही इशारा कर रहे थे कि वो एक विच हुआ करती थी और उसका खून हुआ था। अब ईवा वहां पर कुछ और चीजें भी बताती है कि हैना को सब विच बोला करते थे, इसलिए उसके परिवार वालों ने भी उसको अपने घर और अपनी वेल्थ से बेदखल कर दिया था और हो सकता है कि उन्होंने ही उसको मरवाने की कोशिश करी होगी। तभी अचानक से ही ईवा को वापस से हैना दिखती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी और अब वो ट्रीना के ऊपर ही हमला करने लगती है। तब ट्रीना वहां से डरकर भाग जाती है, जिसके बाद जब ईवा वापस से अपने घर में आती है तो उसे उसी टूटे हुए फ्लोर वाली जगह पर एक पेपर नोट मिलता है, जिसके अंदर ही इज गिल्टी लिखा हुआ था, जिसको देखकर ईवा को लगने लगता है कि शायद हैना ने ही ये छोड़ा होगा ताकि वो अपने किलर के बारे में बता सके। और अब थोड़ा सा ध्यान से सोचने पर उसे उसके भाई एलाया के बारे में याद आता है, यानी कि हैना के भाई के बारे में, जो कि हैना को प्रॉपर्टी के लिए मरवा सकता था। और इसलिए अब हैना एलाया से मिलने जाती है, जो कि असल में एक हॉस्पिटल में था और उसने भी हैना की मौत के बाद खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जिंदा बच गया। मगर उस हादसे के बाद से ही वो पैरालाइज्ड हो गया था और व्हील चेयर के सहारे चलता था। अब जैसे ही एलाया ईवा को देखता है तो अचानक से उसका हाथ पकड़कर गिल्टी गिल्टी बोलने लगता है,
तब ईवा को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि एलाया ने ही हैना को मारने की कोशिश करी होगी। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करेगा तो वो खुद खुश रहेगा, ना कि खुद जाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब ये सब सोचकर ईवा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो बहुत तेज वैन चलाते हुए घर जाने लगती है। साथ ही साथ वो व्लॉग में शूट करते हुए ये सारी बातें बता रही थी। वो बहुत ही ज्यादा तेज ड्राइव कर रही होती है, इसलिए आगे चलकर पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं हम उस स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि ईवा के घर पर ना होने पर वापस से उसके घर में घुस गया था, जहाँ पर जाकर वो उसके लैपटॉप पर कुछ चेक करने लगता है। वहीं हम वापस से ईवा को देखते हैं जिसके पास वही शेरिफ टॉम आया था जिसने उसे उस दिन कैंप फायर के पास उठाया था। अब जब ईवा उसे अपनी वैन तेज चलाने का कारण बता रही होती है, तभी अचानक से उसकी नजर शेरिफ के नाम और बैज पर पड़ जाती है जिस पर ग्रेंजर लिखा हुआ था, जिसको देखकर ईवा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। लेकिन जब वो शेरिफ से हैना और ग्रेंजर परिवार के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो शेरिफ वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है, जो कि ईवा को और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। खैर, अब जब वो अपने घर में पहुंचती है तो इस बार वो स्ट्रेंजर को देख लेती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी वो स्ट्रेंजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो जानता है कि ईवा ने क्या गलती करी है। लेकिन ईवा उसकी एक बात नहीं सुनती और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां से स्ट्रेंजर भाग गया था, लेकिन ईवा ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था और ईवा उसका पीछा करते हुए कैलन के गैराज में आ गई थी, जहां पर वो कैलन को स्ट्रेंजर और शेरिफ के ग्रेंजर होने के बारे में सब बताती है। और अब ईवा को ये लग रहा था कि क्योंकि वो हैना के केस के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ग्रेंजर परिवार उसको भी मरवाना चाहता है। तभी कैलन की नजर उसी स्ट्रेंजर पर पड़ जाती है जो कि अपनी वैन लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब कैलन भी अपनी वैन से उसका पीछा करता है। अब कैलन को उस स्ट्रेंजर की वैन का पीछा करते देख शेरिफ भी उनके पीछे लग गया था और थोड़ी देर की वैन चेजिंग के बाद में कैलन स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है और इतने में ही वहां पर शेरिफ भी आ गया था, जिसको जब सब पता चलता है तो वो स्ट्रेंजर को पकड़ लेते हैं और अब कैलन भी वहां से चला गया था। जिसके जाने के बाद वहां पर शेरिफ स्ट्रेंजर से ईवा का पीछा करने का कारण पूछता है। तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में स्ट्रेंजर को लगता है कि ईवा ने ही उसकी बेटी जैकी का खून करा था। जी हाँ, और इसलिए वो ईवा के घर के अंदर जाकर उन्हीं चीजों का सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब तब तो शेरिफ को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ईवा तो काफी अच्छी लड़की थी, मगर वो इस केस के बारे में जानने के लिए ही स्ट्रेंजर को लेकर ईवा के घर जाता है। मगर उसने स्ट्रेंजर को हथकड़ियों से बांधकर कार में बैठाया हुआ था और अब वो अकेले ही ईवा के घर में चला जाता है, जहाँ पर ईवा को जैसे ही शेरिफ की आवाज आती है तो उसे वापस से लगता है कि शेरिफ उसे मारने आया है, इसलिए वो कुल्हाड़ी को उठा लेती है और धोखे से शेरिफ के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। अब वो स्ट्रेंजर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद जब ईवा अपने रूम में आती है तो उसे अपनी सीलिंग के छेद में हैना की स्पिरिट वापस से एक बार दिखाई देती है, मगर अब ईवा उससे डर नहीं रही थी। तभी वहां पर कैलन भी आ गया था, जिसको सबसे पहले तो ईवा वो फटा हुआ कागज का टुकड़ा दिखाती है जिसके अंदर ही इज गिल्टी लिखा हुआ था और बाद में वो उसे हैना के भाई एलाया के बारे में बताने लगती है। तभी कैलन की नजर ईवा की ही नोटबुक पर पड़ती है, जिसके अंदर ईवा ने बहुत बार शी इज गिल्टी लिखा हुआ था, जिसको देखकर कैलन समझ जाता है कि ईवा अभी भी ये सब हेलुसिनेट कर रही है और उसकी मेंटल कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। तभी कैलन को बाहर शेरिफ दिखाई पड़ता है जो कि अभी भी दर्द में तड़प रहा था, जिसको देखकर कैलन उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। मगर ईवा जो कि अब मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, उसको लगने लगता है कि कैलन भी ग्रेंजर परिवार के साथ मिला हुआ है और इसलिए वो उससे नजदीकी बढ़ा रहा था और इसलिए ही उसने उसको एक्सीडेंट से बचाया। अब वो कुल्हाड़ी से कैलन की फिंगर्स को काटती हुई वहां से ब्रिज की तरफ भागने लगती है। तब जैसे तैसे कैलन बाहर आता है और जब वो स्ट्रेंजर को देखता है तो किसी तरह से उसको कार से फ्री कर देता है और अब वो स्ट्रेंजर भागता हुआ ईवा के पास पहुंच गया था, जहां पर जब वो ईवा को थोड़ा सा शांत करवाकर जब उससे बात करता है तो दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में हुआ यूं था कि जब ईवा वैन में व्लॉगिंग करा करती थी, यानी कि जब उसके चैनल का नाम वैन गर्ल हुआ करता था और उस टाउन के पास से यानी कि इस गांव के पास से वो रात के समय गुजर रही थी, तो असल में जैकी नाम की एक लड़की थी जो कि ईवा की बहुत ही बड़ी फैन थी और वो कोई और नहीं बल्कि इसी स्ट्रेंजर की बेटी थी। और वो ईवा का वेट करते हुए उसी ब्रिज के पास रुक गई थी ताकि वो ईवा से मिल सके। लेकिन उस दिन ईवा बहुत ही ज्यादा नींद में होती है और इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था और अपनी वैन से जैकी को ठोक डाला और जैकी की असल में मौके पर ही मौत हो गई थी। उस वक्त असल में जैकी के पिता भी उसके साथ वीडियो कॉल पर थे और इसलिए उन्हें जैकी की मौत के बारे में पता चला था, पर क्योंकि उन्होंने बस ईवा की वैन के ऊपर का हिस्सा देख लिया था, इसलिए वो उसके ऊपर बिना किसी वैलिड प्रूफ के केस नहीं कर सकते थे और इसलिए वो अब तक ईवा के घर में जाकर सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और यही रीजन था कि वो वैन को बहुत ही गौर से देख रहे थे।
अब ये सब जानने के बाद ईवा को वापस से एक्सीडेंट के दिन के विजन्स आते हैं और उसे याद आता है कि उसने सच में जैकी को ठोक दिया था, मगर अब तक उसका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि उसने किसी की जान ले ली है। जिसके तुरंत बाद ही उसने वहां पर एक डियर को देखा था और इसलिए उसके दिमाग ने ट्रॉमा में होने की वजह से एक फॉल्स रियलिटी बना ली थी कि उसने किसी को मारा नहीं है, बल्कि उसका एक्सीडेंट एक डियर की वजह से हुआ था। जिसका मतलब यही है कि अभी तक ईवा जिस भूत को अपने आसपास इमेजिन कर रही थी वो असल में हैना का नहीं था, बल्कि जैकी का भूत था। और ये भूत भी असल में था नहीं, लेकिन बार बार ईवा का सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार ये सब दिखा रहा था ताकि ईवा को सब याद आए, वो सब कुछ एक्सेप्ट करे। और इसलिए ही ईवा ने अपनी डायरी में शी इज गिल्टी लिखा था, क्योंकि वो गिल्टी थी, उसने गलत काम करा था, वो भाग गई थी। और कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता था कि उसने एक लड़की का खून करा था। अब ये सारी बात याद आने के बाद ईवा को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसी ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। लेकिन जैकी के पिता उसको बचा लेते हैं, क्योंकि उसकी बेटी की मौत के बाद लोगों को यही लगा था कि हैना की आत्मा की वजह से ये सब हुआ था और अब वो ईवा के साथ सेम चीज नहीं होने देना चाहते थे। अब उसके कुछ ही समय के बाद में हम ईवा को एक रूम के अंदर देख पाते हैं, जहां पर शुरू में लग रहा होता है कि वो एक वीडियो शूट कर रही है, लेकिन असल में वो एक मेंटल असाइलम में थी। जी हाँ, जहां पर ट्रीना उसे बाहर से देख रही होती है। और जब वो डॉक्टर से बात करती है तो हम जान पाते हैं कि असल में जैकी की मौत के बाद से ईवा को पेरी ट्रॉमेटिक डिसोसिएशन नाम की एक बीमारी हो गई है, जिसके अंदर वो बार बार उसी याद में जी रही है जिसके अंदर उसने जैकी को ठोक दिया था और खत्म कर दिया था। इसलिए उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही है और अब उसको कभी भी ठीक नहीं करा जा सकता। अब एट लास्ट हम ईवा को खुद से ही बात करते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे जैकी का भूत खड़ा हुआ था, यानी कि वो अपने इस गिल्ड से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि जैकी का जो भूत होता है वो ईवा का नाम पुकार रहा था। और बूम, इसी के साथ में कैबिन गर्ल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कैबिन गर्ल फिल्म की कहानी। अब देखो, मेरी इस मूवी के बारे में कुछ थियोरीज हैं, कुछ ओपिनियंस हैं। सबसे पहली बात कि सिर्फ ट्रीना ने ये बात बोली थी कि ये कैबिन हॉन्टेड है, लेकिन कैलन को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने ये बात कभी ईवा को नहीं बताई। माइट भी उसको पता था कि ईवा ने क्या किया है, जिसके चलते उसने उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए ये बात उससे शेयर नहीं करी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कैबिन हॉन्टेड था। बात रही कि वो ब्रिज हॉन्टेड था या फिर नहीं था, ये बात भी गलत थी। टाउन के अंदर गांव के लोगों ने फालतू बातें फैला रखी थी और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ईवा ने यहाँ पर जैकी को खत्म कर दिया था, वो भी उसी ब्रिज के पास। लेकिन लोगों को ये लगा कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि हैना के भूत ने खत्म किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो हैना के भूत वाली बात तो बिल्कुल ही झूठ थी। बात रही कि हाँ, कैबिन के अंदर ये सारी हॉन्टेड चीजें वगैरह क्या हो रही थी, तो ये कुछ और नहीं बल्कि हेलुसिनेशंस थे ईवा के दिमाग के, क्योंकि उसका दिमाग उसे बार बार एहसास कराना चाहता था, एक दस्तक दे रहा था कि हाँ, उसने कुछ गलत काम किया है जिसको वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। बात रही कि उस घर के अंदर वो बॉक्स क्यों था, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग अपने घर के अंदर हिडन चीजें रखते ही हैं। तो है ना कि अगर कोई चीज वहां पर रह भी गई होगी या फिर उसने कुछ छुपाया होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब अपने घर में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ चीज छुपाते रहते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं खुद के रूप में आपको देकर दिखाता हूँ। तो देखो, बचपन में मैं पोकेमॉन और ये सब चीजें बहुत देखा करता था। तो बचपन में जेंगा कार्ड्स आते थे, ये सब चीजें आया करती थी। तो मेरे पास उसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, मतलब हजारों से भी ज्यादा मेरे पास जेंगा कार्ड्स वगैरह होंगे। तो उनको मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह पर बिल्कुल सेफ तरह से हिडन करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर पे भूत है या फिर किसी और ने ऐसा कर दिया होगा या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। तो मेरे ख्याल से हैना ने भी ऐसी कुछ चीजें वहां पर छुपा दी होंगी। बात रही कि घर के अंदर ये सारी हॉन्टेड चीजें क्यों हो रही थी, तो ये सारी चीजें कुछ और नहीं बल्कि ईवा का सबकॉन्शियस माइंड था जो कि उसको चीजें दिखा रहा था, जबकि वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। वहां पर जो भूत होता है वो असल में जैकी का भूत था, और वो भूत भी नहीं था बल्कि ये तो ईवा के माइंड की उपज थी। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हुई वो असल में ईवा के माइंड की वजह से हो रही थी, जिसको वो कोप अप नहीं कर पा रही थी। और यही रीजन था कि बार बार उसे डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता था। और आप सोच रहे होंगे कि ईवा के साथ इतना बड़ा ट्रॉमा कैसे हुआ, तो खाली उसके साथ एक ट्रॉमा नहीं हुआ था। उसके माता पिता भी कुछ टाइम पहले खत्म हो गए थे, जिसके चलते वो बड़ी मुश्किल से उभर कर आई थी। जिसके बाद उसके साथ एक और हादसा हो गया, जिसके चलते वो बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाई और उसके साथ ये सारी चीजें होने लग गई थी। वो हैना की कहानियों में इतना ज्यादा खो गई थी कि उसने खुद की गलती को छुपाने के लिए हैना के भूत का सहारा लेना शुरू कर दिया था। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज कि हैना की वैन के नीचे कैलन को जो बालों का गुच्छा मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि जैकी का ही था। बाकी बात रही कि अगर आप इस मूवी को एक सुपर नेचुरल तरह से देखना चाहते हो तो हाँ, आप मान सकते हो कि वहां पर वाकई में जैकी का और हैना का भूत होगा।
और ये कैबिन भी हॉन्टेड हो सकता है। लेकिन जो मैंने पहली थ्योरी दी है यानी कि फर्स्ट वाली, मैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। मुझे लगता है कि ये माइंड का खेल ज्यादा था एज कम्पेयर टू सुपरनैचुरल चीजें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, थ्योरीज और ओपिनियंस पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए